नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स, क्या ही टी20 मैच हुआ है। यानी कि टी20 की जो इतिहास है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, पहली बार ऐसा हुआ कि तीन तीन सुपर ओवर हुए और तीनों सुपर ओवर क्या थ्रिलिंग हुए। नेपाल को अनफॉर्चुनेटली इस मुकाबले में जो है हार का सामना करना पड़ा और हो सकता है क्योंकि नेपाल के फैंस बड़े पैशनेट रहते हैं। रुपेश सिंह वाला डिसीजन कि रुपेश सिंह को जहां भेजा गया बल्लेबाजी के लिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी और शायद एक जो पहला सुपर ओवर हुआ था वहां पर एक रनआउट वाला जो मोमेंट बना था उस पर भी लोग बड़ी चर्चा कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट जो लास्ट सुपर ओवर हुआ उसके पहले दो सुपर ओवर्स, मैच उससे पहले टाइड, फिर पहला सुपर ओवर टाइड, दूसरा सुपर ओवर टाइड, तीसरा सुपर ओवर, वहां से शुरू करते हैं और फिर मैच की पूरी समरी बताएंगे। तीसरे सुपर ओवर में क्या होता है कि रोहित पौडेल जिन्होंने पूरे मैच में भी अच्छी बैटिंग करी, सुपर ओवर में भी जब आए वहां पर भी अच्छा किया, यहां पर पहली बॉल पर जो है आउट हो जाते हैं। और नीदरलैंड्स थोड़ा टैक्टिकली कह सकते हैं, नीदरलैंड्स थ्रू आउट द सुपर ओवर्स टैक्टिकल रहा। जैसे उनको दिखा कि जब सेकंड टाइम सुपर ओवर हुआ है और स्पिन के ऑप्शन के पास जाएंगे नेपाल, तो वहां पर स्कॉट एडवर्ड्स जो कि उनके बेस्ट बैटर हैं स्पिन के, वो आए। फिर तीसरी टाइम जब सुपर ओवर गया तो वहां पर जो है उन्होंने गेंद दी लायन काशे को, जो कि बहुत इफेक्टिव साबित हुए थे मैच में भी, और यहां पर भी पहली बॉल पर उन्होंने क्या किया, आउट कर दिया रोहित पौडेल को। फिर अगली दो गेंदों पर डॉट बॉल और यहां पर रुपेश सिंह वाला डिसीजन। शायद नेपाल मैनेजमेंट अब सोचे कि यार क्या हमने सही किया, नहीं किया, यार ऑप्शंस और कौन से हो सकते थे, एक्सप्लोर करने चाहिए थे, क्योंकि रुपेश सिंह यॉर्कर्स लाइन काशे ने जो है लगातार हिट करी, वहां पर बीट हुए और जो आउट भी हुए वो भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि वो ऐसे पूछ रहे थे भाई आवाज तो आई नहीं मुझे, क्या किसी और को आवाज आई। स्कॉट एडवर्ड्स ने जो है कैच लिया, कप्तान भी वो अपील करी तुरंत और उनकी इंस्टिंक्टिव थी, उसी दौरान उन्होंने सीधे डायरेक्ट करी, कोई वेट नहीं किया। सेम लाइन काशे भी। तो हुआ ये कि नेपाल ने जो तीसरे सुपर ओवर में 4 गेंदें खेली, पहली पर विकेट, 2 डॉट और फिर तीसरी पर विकेट। संदीप लमेशन को गेंद दी गई और लेविट ने जो है पहली गेंद पर 6 मारा और मैच खत्म कर दिया। एक ऐतिहासिक मैच जो टी20 इंटरनेशनल्स में तीसरे सुपर ओवर तक गया। तो तीसरे सुपर ओवर की समरी सबसे पहले आपको दिखा देते कि किस तरीके से रहा, फिर एक क्विक रिकैप करेंगे कि कैसे ये मुकाबला चला था, किस तरीके से कहानी रही। 152 से हमें तो जो है इंडिया में मैच वही याद आता है पाकिस्तान वाला 152 फॉर 0, बट इस मैच की भी कहानी 152 वाली ही थी। सबसे पहले थर्ड सुपर ओवर आपको दिखा देते हैं कि थर्ड सुपर ओवर पूरा घटा कैसे। जो मैंने आपको बताई कि थर्ड सुपर ओवर में के दौरान हुआ ये था कि नेपाल ने क्योंकि सेकंड सुपर ओवर के टाइम बैटिंग करी थी तो वही कंटिन्यू कर रहे थे बैटिंग करना। यहां पर आप देख भी सकते हैं टॉप पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले स्कोर आपको दिख रहा है, नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 पर 7 किए, फिर नेपाल 152 पर 8, वो भी जबरदस्त रिकवरी थी। उस रिकवरी पर आएंगे और नंदन यादव, आपको याद होगा हमने वनडे मैच में उनकी बात करी थी कि नर्व्स बढ़िया हैंडल करी विद द बैट विद द बॉल। यहां पर भी विद द बैट, जब लास्ट के 2 ओवरों में 31 रन चाहिए थे नेपाल को, तो नंदन ने जो है वहां पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। रोहित पौडेल ने भी अच्छे रन करे थे, लेकिन नंदन के क्रूशल रन थे आखिरी ओवर में जिस तरीके से उन्होंने स्कोर किया। बट यहां ये हुआ, आप देख लीजिए, गेंदबाज थे लायन काशे, ऊपर आप देख सकते हैं रोहित पौडेल, दीपेंद्र आयरी, वो बेचारे नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रह गए और बाद में आए थे रुपेश ने 2 डॉट खेली, आउट हो गए। उधर से जब आए माइकल लेविट आए, लायन काशे बैटिंग के लिए भी आए थे, संदीप लामेशन ने गेंद डाली, पहली गेंद पर 6, मैच खत्म। अब चलते 152 पर 7, 152 पर 8। ठीक है, ऐसा लगा कि भाई टुवर्ड्स द एंड थोड़े से नेपाल ने रन ज्यादा करा दिए, जो उनको खलेगा वो रन उन्होंने वाकई में थोड़े से ज्यादा कराए। बाद में जो उन्होंने स्पेल्स अपने लगवाए थे वहां पर थोड़े महंगे साबित हुए। लास्ट में कुशल भुरतेल की जो है इंट्रोडक्शन हुई थी और इसलिए भी हुई क्योंकि ललित राजवंशी और संदीप लमेशन दोनों स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉल करी। कुशल भुरतेल ने जो है वनडे ट्राई सीरीज वहां पर भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, बट यहां पर थोड़े से कुछ रन उस सिचुएशन के हिसाब से थोड़े से ऊपर आ गए। 152, हालांकि लगा कि रनचेज अच्छी स्टार्ट होगी, बट ये रिकवरी थी ये भी, क्योंकि नीदरलैंड्स की स्टार्ट अच्छी हो गई थी, पावर प्ले में 52 रन थे, फिर उन्हें समहाउ रोककर 152 तक ही किया था। बैटिंग करते हुए कुशल भुरतेल ने एक अच्छी स्टार्ट दी, तेज स्टार्ट दी, यहां पर इनका भी पावर प्ले ठीक जाता, लेकिन कुशल भुरतेल आउट हो गई थी और फिर थोड़ी सी पारी लड़खड़ा रही थी। वहां पर रोहित पौडेल ने जो है एक अच्छी इनिंग्स खेली, थोड़ी सी स्टेबलाइज करी और फिर जब आखिरी में मामला फंसा तो मामला फंसता है 2 ओवर 31 रन। तो वहां पर जाकर जो चीजें हुई जिस तरीके से वहां पर टाइट रहा और फिर आखिरी में लास्ट ओवर में कहीं ना कहीं संदीप लमेशन और नंदन थे, तो आपको लगा यार कि संदीप लमेशन तो 2 बॉलों के बाद ऑफ स्ट्राइक भी हो गए, लेकिन नंदन यादव ने वहां पर जबरदस्त टेम्परामेंट दिखाया और मैच को ले गए सुपर ओवर। फिर चलते हैं पहले सुपर ओवर की कहानी पर कि किस तरीके से पहला सुपर ओवर गया। जबरदस्त, क्योंकि नेपाल बैटिंग कर रही थी तो नेपाल की ही बैटिंग आती है, नेपाल की तरफ से बैटिंग करने आते हैं रोहित पौडेल और उनके साथ कुशल भुरतेल, और वहां पर जबरदस्त कुशल भुरतेल जो है चौका छक्का, एक डबल फिर छक्का, ये सारी गेंदें वो फेस करते हैं। फर्स्ट बॉल रोहित पौडेल ने स्ट्राइक दे दी, फिर कुशल भुरतेल आउट हो गए 6ठी बॉल पर, और ये भी आपको पता है कि सुपर ओवर्स में इंपैक्ट करता है आउट हो जाना किसी का। फिर जब नीदरलैंड्स बैटिंग करने आती है वहां से आते हैं लेविट और मैक्सो डाउट। अब लेविट क्या करते हैं, पहली बॉल पर 6 दे देते, फिर अगली डॉट बॉल होती है और यहां पर करण केसी का आपको याद होगा कि जो लास्ट वनडे
हुआ था वो भी थोड़ा सा फीका गया था, और ये भी उनके स्टैंडर्ड से थोड़ा फीका गेम चले गया विद द बॉल, क्योंकि यहां पर एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि उनका जिस तरीके का एक्सपीरियंस है वो सील कर देंगे मैच। लेकिन उसके बाद तीसरी बॉल पर जो एक बाई वाला हुआ, यहां पर थोड़ा सा जो रिप्लेस ने दिखाया वहां पर चीज थोड़ी सी लगी कंट्रोवर्शियल टाइप चीज के, रनआउट थे नहीं थे। बट उसके बाद क्या होता है, स्ट्राइक जैसे मिल जाती है मैक्स और डाउड को, उन्होंने मारा दुक्का, फिर लास्ट 2 बॉलों पर 11 रन, लगा कि मैच खत्म, अब तो नेपाल जीत जाएगी, बट छक्का चौका और मैच दूसरे सुपर ओवर में चला जाता है। अब दूसरे सुपर ओवर में क्या हुआ ये आपको कहानी बताते हैं कि सेकंड सुपर ओवर किस तरीके से घटा। पहले सुपर ओवर का आपने देखा, सेकंड सुपर ओवर में था 17 का नंबर, 17 का नंबर, खतरा का नंबर जो है वहां पर रहा, और यहां पर क्या हुआ, उल्टा हुआ, क्योंकि नीदरलैंड्स बैटिंग कर रही थी लास्ट में, तो जो साइड बैट कर रही होती वही कंटिन्यू करते हैं। नीदरलैंड्स ने बैटिंग करी और बड़ा अच्छा टैक्टिकल मूव नीदरलैंड्स की तरफ से कि स्कॉट एडवर्ड्स जो स्पिन के अच्छे खिलाड़ी, क्योंकि करण केसी बॉल डाल चुके थे, वहां पर उन्होंने क्या किया कि ललित राजवंशी थे और स्कॉट एडवर्ड्स, पहली बॉल पर 6 दे दिया, फिर अगली बॉल पर सिंगल आई, फिर दोबारा छक्का पड़ गया। यहां से जो है ललित राजवंशी ने वापसी अच्छी करा दी, वाइड गई, वाइड के बाद उस बॉल पर जो लीगल बॉल थी उस पर सिंगल जाता है, फिर एक डबल आता है और फिर आउट हो जाता है, तो 17 पर रुक जाते हैं। अब यहां पर क्या है कि थोड़ा सा दीपेंद्र आयरी, टाइगर भी जिनको कहते हैं, उनका भी थोड़ा सा अगर कंपोजर बेहतर रहता, लास्ट में 2 डॉट बॉल नहीं खेलते, तो मैच यही खत्म हो सकता था, क्योंकि रोहित पौडेल फिर से यहां पर आते हैं, पहली बॉल पर 6 देते हैं, छक्का मारते हैं, फिर सिंगल लेते हैं, फिर चौका आ जाता है। उसके बाद जो 2 डॉट बॉल होती है, यानी कि पहली 3 गेंदों पर आपने 11 स्कोर कर दिए थे, फिर आपको आखिर की 3 पर एक तरीके से 7 रन चाहिए थे, जहां पर नेपाल बिल्कुल फिर से लगा कि यार फेवरेट की पोजीशन, वहां पर आपको 2 में 11 डिफेंड करने थे, यहां पर 3 में आपको 7 स्कोर करने थे। बट होता क्या कि डॉट डॉट, बट जब प्रेशर आया एटलीस्ट यहां पर ये हुआ कि दीपेंद्र सिंह आयरी उन्होंने हिट लगाई और हिट लगाकर जो है छक्का लगा दिया, मैच ले गए तीसरे सुपर ओवर में, जिसकी कहानी मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में बता दी। तो यार बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहा, नेपाल की क्रिकेट बड़ी एक्साइटिंग हो रही है, लेकिन ये हार थोड़ा सा आपको हर्ट भी करेगी, क्योंकि विनिंग पोजीशंस पर आई थी। सबसे पहले आपने विद द बॉल थोड़े से रन ऊपर करा दिए, फिर जब आप बाद में भी आए सुपर ओवर्स में भी, वहां पर भी आपको सील करना चाहिए था, पर्टिकुलरली जब करण केसी बॉल डाल रहे थे, फिर जब दीपेंद्र बैट कर रहे थे, ये उनके क्रिटिकल इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बड़े मैच विनर्स हैं। रोहित पौडेल ने पूरा मैच जबरदस्त खेला, नंदन ने बढ़िया नर्व्स हैंडल करी, और वहीं पर आखिर में जो हम बात करें वो रुपेश वाले डिसीजन पर ही घूम फिर कर बात आएगी। लेकिन नेपाल के लिहाज से ये T20 सीरीज अब और ज्यादा एक्साइटिंग सबकी नजरें भी हैं। हिस्ट्री में आपको बता दूं कि पहली बार हुआ है कि इंटरनेशनल में मैच 3 सुपर ओवर्स तक गया है, और क्योंकि आपको पता है कि नेपाल ने आगे जाकर वेस्ट इंडीज को भी खेलना है T20 सीरीज में, तो ऐसे क्रिटिकल और टाइट मैचेस उनको थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस देंगे, और वहां पर तो एक्सपोजर मिलना ही तगड़ा है, जो मुकाबले आपके यूएई में खेले जाएंगे, शारजाह में। और फिर आपको खेलना है साल के अंत में T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है, उसके लिए एशिया क्वालिफायर्स। तो ये तैयारियों के लिहाज से बढ़िया चल रहा है। वनडे क्रिकेट में आपने अच्छा खेला था, वहां पर जो एक मैच हारा वो भी आपको खेलना चाहिए था जिस पोजीशन में थे, और यहां पर ये T20 मुकाबला भी जिस सर्कमस्टांसेस में गवाया है, तो नेपाल के फैंस और नेपाल की टीम जरूर हर्ट होगी, लेकिन उम्मीद है कि यहां से बाउंस बैक करें। बट एट द सेम टाइम आपको नीदरलैंड्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि नीदरलैंड्स के लिए वो ट्राई सीरीज उतनी बेहतर नहीं रही, वहां पर नेपाल से हारे थे। भले ही उन्होंने वो रिकॉर्ड रन चेज करी जहां पर मैक्स और डाउड ने रन करे आखिरी वनडे में, बट नेपाल से एक कम टोटल वाला मैच हार गए थे। तो नीदरलैंड्स की यहां पर तारीफ है, और उनके टैक्टिकल मूव्स की, स्कॉट एडवर्ड्स का आना, लायन काशी के पास गेंद से जाना, जिस तरीके से उन्होंने अपने मूव्स बनाए वो बड़ा जबरदस्त रहा। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी इस मुकाबले की। आई होप आपने देखा भी हो, एंजॉय भी किया हो, और इसी तरीके से तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। अगर आप नेपाल से ये वीडियो देख रहे हैं तो फीडबैक जरूर दें कि आपको असेसमेंट कैसा लगा, किस तरीके से आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये भी बताएं। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। नाइबर्स पर जरूर जुड़ें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहां पर यूएसपीएल लोकल कनेक्ट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। हमसे जुड़ें, कोई सवाल कोई सुझाव हो हम तक पहुंचाएं। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।